Good morning, guys. Hope you all are doing well. अभी मिस्टर का जस्ट वॉक हुआ है, सुबह के बजे 8:30 और अभी उसका ग्रूमिंग टाइम होगा थोड़ी देर में। अभी मैं उसको ग्रूमिंग करने वाली हूँ। सो आज मैंने ब्लिंकिट से ये एक्टिव डेंटल स्टिक्स मंगवाए हुए हैं, तो ये मैं ट्राई करने वाली हूँ। उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, सो लेट्स सी। एक्सपायरी डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने चेक कर ली है, सो इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो ये मुझे ट्राई करना है। ये अच्छे से आधा घंटा वॉक करके आए। मिष्टू के लिए सुबह मैं डॉग वॉकर आता है, वो उसे वॉक कराता है। सुबह सुबह मुझसे नहीं होता, सो सुबह डॉग वॉकर अच्छे से उसको वॉक करा देता है आधा घंटा प्रॉपर। ये एक्साइटेड है। स्मेल तो कुछ ट्रीट जैसी आ रही है, तो ये उसको मैं देने वाली हूँ। डॉग फूड दे के आई, सो रहा था मुझे, इसको पता चल गया। अभी देखो, ये सो रहा था जब मैं निकली, नींद में था। मुझे बोल रहा है मेरे को मुझे गोदी ले ले, तो मुझे प्यारी प्रोबायोटिक। देखो देखो देखो, ये है शिज़ूज़ के डायग्राम्स, देख लो। शिज़ू चाहिए तो क्यूटनेस चाहिए तो ये सब झेलना पड़ेगा। नाखून मारेगा, दांत मारेगा, सब मारेगा, जोर मारेगा। देखो 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 देखो, जब तक नहीं डूबी तब तक शांत नहीं हो गई। देखो अभी मैंने इसको नहलाया है वही शैम्पू से, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और इसको आ रही है अभी स्कूल से। ये कब से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरे साथ खेलो, उसको इसके साथ अभी खेल रही हूँ। उसको चाहिए मैं खेलूँ, उसको रूमीज आ रहे हैं तो सूख भी जाएगा। इसको मैं ग्रूमर के पास, अभी ग्रूमर को नहीं बुलाती हूँ क्योंकि वो उन लोगों को शैम्पू की क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं रहता है, और मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छी ब्रांड का है, बहुत ही सूदिंग है, लेस केमिकल और नेचुरल तो नहीं बोलूँगी मैं, बट इट्स रियली नाइस शैम्पू। हाँ, बट स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है उसकी, उसकी बहुत ही सूदिंग फ्रेगरेंस है। सो अगर मैं 350-400 ml की बॉटल मंगाती हूँ, ये फिनिशेस इन 2 वॉश। सो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया शैम्पू अगर यूज़ कर रहे हैं तो। अभी मैंने 900 ml का आई थिंक शैम्पू मंगवाया है दोबारा, और अभी तो नहला तो मैं ही देती हूँ इसको। एंड बहुत मॉडरेट चाहिए उसको, पानी के साथ डाइल्यूट करके, पानी के साथ मिक्स करके उससे लगाना, क्योंकि इनके फर में जल्दी पानी एब्जॉर्ब होता नहीं है, या शैम्पू लगता नहीं अंदर तक, स्किन तक। सो मैं ही नहला देती हूँ अच्छा सा। एक स्क्रबर लेके रखा है, शैम्पू है, उसको अच्छे से एवरी वीक
इन दिनों मैं नहला रही हूँ एवरी वीक टू 10 days, बट समर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नॉट दैट फ्रीक्वेंट कि आप 5 to 7 days भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इतना जल्दी नहलाओगे तो उनकी स्किन को ड्राई हो जाती है। इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो मुझे जब लगता है ज़्यादा धूल मिट्टी में खेला है या उसको मैं सहलाती हूँ तो मेरे मुंह में मिट्टी विट्टी आती है, ज़्यादा पता चल जाता है, तो आई जस्ट गिव हिम बाथ। नहाने में नखरे हैं इसके, नहाने में नखरे हैं। उनके कान को लेके बहुत ही आप भी केयरफुल। कान के अंदर पानी अगर गया बहुत ज़्यादा तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। सो मेक श्योर कि उसके ईयर्स ड्राई हो। मैं ड्रायर यूज़ नहीं करने देती थी ग्रूमर को, क्योंकि उसको नहीं टॉलरेट हो रहा था। ड्रायर की आवाज़ इतनी लाउड है ना, सो आई डोंट यूज़ एनी ड्रायर और एनीथिंग। बस अभी सूख जाएगा अपने आप खेलते खेलते थोड़ी देर में, तो मैं उसको कोम कर दूँगी उसके फर को, फाइन ही इज़ रेडी। और वो लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है मेरा टिड्डा। अभी तो जूमीज़ आ रहे हैं, खाना भी ठीक से खाया नहीं है, उसको भूख नहीं लगी अभी तक। शाम के 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी इसका ग्रूमिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, टिड्डा रेडी है अभी। ब्रशिंग भी कर दिया है, सूख गए बाल ऑलमोस्ट उसके। ये पार्ट पे उसके बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो डीटैंगल ब्रश से उसको निकालती रहती हूँ मैं। सो जो भी लूज़ हेयर होते हैं वो आ जाते हैं उसमें। और अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ उसे, बहुत सारे बाल उसके निकले ऐसे निकले डीटैंगल ब्रश से। सो ये है, बट अभी एकदम क्लीन हो चुका है। कोई परफ्यूम नहीं, कुछ नहीं लगाया मैंने, बस उसको हल्के से बस उसका ब्रशिंग कर दिया है, नहीं तो उसको तुरंत नॉट्स हो जाते हैं। तो इतने बाल में भी इतना स्ट्रेस है बाल कोम करने का। इट टेक्स एटलीस्ट 15 to 20 minutes, और बहुत पेशेंटली करना पड़ता है आपको। आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, यू हैव टू बी रियली जेंटल, क्योंकि उनके जो तीत होते हैं कोम के वो भी कभी कभी इनको लगते हैं। सो इसीलिए ये सारी आदत मैंने बचपन से डाली है उसके पॉपी फेस से। सो इसलिए नहीं तो ये नहीं करने देता था। और देखो कितना क्यूट लग रहा है मेरा टिड्डू। इनके पर इनकी क्यूटनेस पे मत जाना, दे आर नॉट ईजी टू हैंडल। ऑनेस्टली बताऊँ तो इनके बहुत टेंटम्स होते हैं हर बात पे, खाने से लेके बेदिंग से लेके वॉक से लेके हर चीज़ में टेंट्रम। सो ही इज़ रेडी नाउ। अभी मैं इसको दे दूँगी खाना, सो दैट ही कैन फिनिश हिज इनकम्प्लीट फूड। इसका आतंक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मेरे नैपकिन के साथ उसको खींचातानी करनी है। बहुत गुस्से में है, उसको मेरे पे बहुत गुस्सा है। ना खाना ठीक से खाया है, नहला दो यानी बस 2 घंटे ऐसे ही आतंकी मूड में रहता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, यूजुअली आई गिव हिम बाथ इन दी आफ्टरनून, जब उसके सोने का टाइम, ये देखो जब उसके सोने का टाइम होता है उसके पहले उसको नहला देती हूँ। फिर ऐसे बहुत मस्ती करेगा एंड अल्टीमेटली वो सो जाएगा तुरंत। फिर अच्छे से सो जाता है, फिर फ्रेश होके उठता है, फिर टिड्डे को मैं वॉक कराने लेके जाती हूँ। देखो इतना प्यारा है गुड्डा, इतना प्यारा है।